दोस्तों, भारत और चीन के संबंध आने वाले समय में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप पूरा रिपोर्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर नजर डालिए कि एक तरफ चीन की आर्मी है और एक तरफ इंडियन आर्मी है। लेकिन चीन और भारत के बीच में जो भी विवाद को लेकर के सीमा रेखा लांघी गई है, जो बॉर्डर बनाया गया है, उसको लेकर हमेशा से ही चीन और भारत में मतभेद रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में युद्ध का भी निमंत्रण एक तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन हमारे भारत के पीठ पीछे वो कौन सा गेम, वो कौन सा मिलिट्री स्ट्रेटजी को अपना रहा है, जो आने वाले समय में भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं होगा और उसके गणतंत्र राज्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो हवा में नहीं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले गूगल करिएगा, आपको सारी ऑथेंटिक चीजें पता चल जाएंगी। इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, चाइना क्लेम ऑन अरुणाचल नाउ अमंग इट्स कोर इंटरेस्ट। यूएस रिपोर्ट, यूएस ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला खबर दिया है। बात यह है कि चाइना की मिलिट्री यूनिट, जिसे पीएलए के नाम से जाना जाता है, उन्होंने साल 2049 तक, जैसे कि आप देख रहे हैं, सी वेयर की द अचीविंग द ग्रेट रेजुविनेशन बाई 2049, यानी 2049 तक उन्होंने इस बात का लक्ष्य निर्धारित किया है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना के अभिन्न हिस्सा में मिला दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भारत के और चाइना के डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी ज्यादा उथल पुथल होंगे। और खास करके डिप्लोमेटिक रिश्ते को संभालने वाले अधिकारी के नीचे के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वे बात नहीं समझ पा रहे हैं, खास करके भारतीय अधिकारी, कि चीन हमारे साथ मिलकर अपने मधुर संबंध को और व्यापार को बढ़ाकर पीठ पीछे एक डेडलाइन भी जारी कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का अभिन्न राज्य है, अभिन्न हिस्सा है, उसको चीन में 2049 तक मिला दिया जाएगा। दोस्तों, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे पीएलए के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर अरुणाचल प्रदेश भारत का वो कौन सा हिस्सा है जिसे चाइना क्लेम कर रहा है और आने वाले समय में समय भी निर्धारित कर दिया है। आप मैप पर देखिए ध्यान में, एक तरीके से जहां देखा जाए तो जेके में, यानी जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का एरिया है, जो आप ये येलो कलर का जो लाइन देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके अंडर में जो चाइना जो है कब्जा करके रखा है। ऑलरेडी लद्दाख का बहुत सारा भाग जो है चाइना अपने अंदर में कब्जा करके रखा है, जिसे ऑक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर हमारे पूर्वोत्तरी राज्यों की तरह देखा जाए इधर, जिसे सेवन सिस्टर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए उन सभी राज्यों में जाया जाता है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो आप ये येलो कलर का जो भाग देख रहे हैं, यही है अरुणाचल प्रदेश। और ये सारी भाग जो है चाइना देश की है और यहाँ पर नेपाल है। लेकिन दोस्तों, चाइना चाह रहा है कि इस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को, राज्य को, जो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, उसको अपने राष्ट्र में शामिल कर दिया जाए। और उसके आर्मी जो पीएलए के नाम से जानी जाती है, वो साल 2049 तक इस बात का डेडलाइन भी जारी कर ली है। दोस्तों, एक तरीके से हम देखते हैं हमारे क्लास में, हमारे न्यूज़ रूम में और अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि हमारे नज़रिए से भारत का मैप कैसा है। तो जब भी हम देखते हैं तो हम भारत इंडियन मैप को इस तरीके से देखते हैं, जिसमें एलओसी, जो लद्दाख का भाग जो चाइना के कंट्रोल में है, और अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मध्य में भी एक भाग है, उस सभी को मिलाकर के एक पूर्ण रूप से इंडियन मैप मिलता है। लेकिन उसी नज़रिए को चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना जिस तरीके से कब्जा कर लिया है, तो वो इंडिया को किस तरीके से देखता है, आप देखिए।
चाइना अपने तरफ से इंडियन मैप को ऐसे ही प्रोजेक्ट करता है। इस मैप को वो आधिकारिक रूप से घोषणा किया है, आधिकारिक रूप से इसको सम्मिलित करता है, इसको संलग्न करता है। लेकिन जहां तक बात आता है हाउ चाइना सी इंडिया, मतलब चाइनीज लोग जो है, चाइनीज अधिकारी है, चाइनीज जो गवर्नमेंट है, वो इंडिया के किस नज़र से देखते हैं? इंडिया को इस नज़र से देखते हैं। अगर आप इसमें देखें तो इंडिया का मैप पूरा नहीं है। पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लद्दाख वाले भाग को चाइना ऑलरेडी अपने कब्जा में ले रखा है। और जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर चाइनी गवर्नमेंट और चाइनीज अधिकारियों का दावा रहा है और जो समय निर्धारित किया है, आने वाले समय में ये जाहिर सी बात है कि चाइना जो है इंडिया के अगेंस्ट में युद्ध को निमंत्रण देने वाला काम कर रहा है। दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद चाइना स्लैम्स पेंटागन रिपोर्ट ऑन इंडियन अरुणाचल प्रदेश। चाइना जो है यूएस के जो कांग्रेस का जो बिल आया है एनुअल रिपोर्ट जो मैं बताया था, इसको एकदम से झूठा करार दिया है। चाइना का कहना है कि भारत और चीन के बढ़ते व्यापारिक समझौते और डिप्लोमेटिक रिश्ते जितने मजबूत हुए हैं, इन दोनों राष्ट्रों के बीच में अमेरिकी अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए इस तरीके का झूठा रिपोर्ट बना रहा है, झूठे दावे कर रहा है। लेकिन हम चाइना पर, हम इंडिया वाले, हम इंडिया के गवर्नमेंट चाइना पर क्यों ही विश्वास करें? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 1961 में जो भी इंडिया और चीन के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें अगर सबसे कोई बड़ा गद्दार साबित हुआ था तो वो चाइनीज मिलिट्री ही थी। लेकिन इस रिपोर्ट को भी लेकर चाइना जिस तरीके से क्लेम कर रहा है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते को अमेरिका के द्वारा भड़काया जा रहा है, तो हम भी चीन के ऊपर वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम चाइना के ऊपर कतई भी विश्वास या फिर ट्रस्ट के मामले में उसके ऊपर एहसान नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा से ही इंडिया के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है दोस्तों, आप मेरे रिपोर्ट में देखिए, पोमा वांगोम थोकडोक एक जो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक है, जो स्त्री है, अरुणाचल प्रदेश के मूल इस भारतीय नागरिक को लगभग 18 घंटे तक हिरासत में चीन में रखा गया था। चीनी अधिकारियों ने उनके पास भारतीय पासपोर्ट को अमान्य बताया क्योंकि उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में होता है और चीन अपना हिस्सा मानता है। और फिर दूसरा कांड अभी दिसंबर के मंथ में ही 24 दिसंबर को ये कांड हुआ था। 16 नवंबर 2024 को एयरपोर्ट पर लगभग अनंत मित्तल एक ऑन रोड इंडियन एक ब्लॉगर है जो चाइना में गए थे और चाइना में जाकर अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया था, जिसके कारण चीनी अधिकारियों ने इस अनंत मित्तल साहब को पूरे तरीके से गिरफ्तार कर लिया था। अंततः गिरफ्तार करने का कारण उन्होंने ये बताया था कि अनंत मित्तल साहब जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बता रहे हैं, वो एक्चुअल में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और चीन आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश की रक्षा और उसको अपने राष्ट्र में मिलाने के लिए हर तरीके से तत्पर है। ठीक तरीके से कहा जाए तो उस रिपोर्ट को चाइना झूठा बता रहा है कि भारत चाइना के रिश्तों में खटापन लाने के लिए अमेरिका इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर फैक्ट चेक किया जाए तो चाइना भारत के ही नागरिक को अरेस्ट कर रहा है, जो नागरिक अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बता रहे हैं। अंततः भारत के वाणिज्यिक या दूतावास के मध्यस्थता से इस व्यक्ति को छुड़ाया गया चाइना की हिरासत से। तो पूरी रिपोर्ट मिलाकर के हम यही देख रहे हैं कि हाउ चाइना सी इंडिया मतलब चाइनीज लोग इंडिया को कैसे देखते हैं। तो चाइनीज लोग छोटी सी बात में और सटीक बात में कहें तो चाइनीज लोग इंडिया को ऐसे देखते हैं जिसमें भारत का नक्शा पूरा नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं है क्योंकि एलओसी पर जो भी उसने कब्जा किया है उसको अपना हिस्सा मानता है और आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी अपना हिस्सा बताकर ही उसके बाद वाले भूभाग को इंडिया का भूभाग बताता है। लेकिन हम लोग के नज़रिए से हाउ वी सी इंडिया, तो हम लोग के नज़रिए से अगर देखा जाए इंडिया का पूरा मैप अगर कहा जाए
तो पूरे भूभाग को मिला करके इस तरीके से होता है। लेकिन आने वाले समय में चीन के रणनीतिक साझेदारी को और खास करके मिलिट्री डिप्लोमेटिक्स को, जो अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द में चाइना अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रही है, या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से चाइना को रिप्लाई करेंगी और चाइना की 2049 वाली रणनीति को कैसे फेल करेंगी, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि चाइना भारत के बॉर्डर पर इंडिया चाइना क्लैश देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरीके के जियो पॉलिटिक्स न्यूज और रिपोर्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।